हे गाइस, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में जहां मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं कन्वीनियंस स्टोर बॉयफ्रेंड्स के एपिसोड नंबर 5 को। जिन्होंने पिछले 4 एपिसोड नहीं देखे वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो बिना वेस्ट एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 4 की एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड के स्टार्ट में हमको नेशनल हाई स्कूल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आज अशाई की एक रेस थी। तभी हम तोवा और हारुकी को एक साथ देखते हैं जो कि रेस देखने आए थे। तभी हम मामी और मिशाकी को भी देखते हैं जो उनके साथ रेस देखने आई थी। तभी तोवा मामी से बोलता है कि तुम नीचे आ सकती हो, ये कोई डेट नहीं है। तो मामी ये सुनकर थोड़ा शर्माने लग जाती है और धीमी आवाज में बोलती है कि ऐसा मत बोलो। तभी हारुकी तोवा से पूछता है कि भाई तूने उसे मना कैसे दिया यहाँ तक आने के लिए। तो तोवा बोलता है कि यार वो उसका ही आइडिया था। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मामी हारुकी को थैंक यू बोल रही थी उसके साथ 3 लेग रेस करने के लिए। वो उससे बोलती है कि तुमको थैंक यू के बदले क्या चाहिए। तो तोवा डायरेक्ट उसके मुंह पर बोल देता है कि मुझे डेट पर जाना है तुम्हारे साथ। तो ये सुनकर मामी थोड़ा हैरान हो जाती है। तभी हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ तोवा हारुकी को बताता है कि उसने मेरा प्रपोजल तो रिजेक्ट कर दिया था, पर उसने बोला तुम अगर माशिकी से पूछोगे तब तो मैं आ सकती हूँ। तभी हारुकी से बोलता है कि भाई तुझे उसने रिजेक्ट कर दिया है। तो तोवा बोलता है कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस उसको एक बार देखना था। हम आगे देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां नीचे आने लगती हैं कि तभी हवा का झोंका वहां पर आता है जिससे मामी का हेड उड़ जाता है। तभी वो और तोवा एक साथ हेड को लेने के लिए भागते हैं, पर तोवा हेड को पा जाता है और वो मामी को देने के बजाय वो खुद उसके सर पर हेड लगा देता है, जिससे मामी थोड़ा शर्मा जाती है और वो उसको थैंक यू बोलती है। तो तोवा भी बोलता है कि तुम्हारा वेलकम है। तभी उन दोनों को साथ देखकर मामी और हारुकी थोड़ा मुस्कुराने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि अशाई की रेस चालू होने वाली है और हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे लाइब्रेरियन भी आई होती है अशाई का रेस देखने। अब मैंने शायद तुमको बताया नहीं था कि लाइब्रेरियन अशाई की गर्लफ्रेंड है। तभी हम देखते हैं कि तोवा लोग भी जाकर बैठ जाते हैं और रेस चालू हो जाती है। इसके बाद इस एनिमे का एक प्यारा सा इंट्रो आता है। तभी हम आगे देखते हैं कि वो चारों घर की ओर जा रहे थे और यही सब बातें कर रहे थे कि स्कूल वाले अशाही को कौन सा गिफ्ट देने वाले हैं। मतलब शायद कि अशाही जीत चुका था, पर हमको दिखाया नहीं गया, पर हमको इनकी बातों से पता चला कि शायद अशाही जीत चुका है। तभी वो चारों एक जगह पर रुकते हैं जहाँ तो वह उन लड़कियों से पूछता है कि तुम लोग किससे जाने वाले हो। तो मामी बोलती है कि मैं तो बस से जाने वाली हूँ। तो तोवा कहता है मामी से चलो मैं तुमको वहां तक छोड़ दूंगा। वो माशिकी से पूछता है तो माशिकी भी बोलती है कि वो भी बस से जाएगी। तो वो उन दोनों को बस स्टैंड तक जाने तक साथ चलने को बोलता है, पर मामी तुरंत उसे मना कर देती है। वो बोलती है कि मैं अकेली जा सकती हूँ। तो वह उन्हें मनाने की कोशिश करता है, पर मामी वहां से भागते हुए चली जाती है और उसके पीछे पीछे माशिकी भी चली जाती है। तो वह उन्हें जाते देख थोड़ा सा सैड हो जाता है। वो बोलता है कि मामी बिल्कुल मजेदार नहीं है। तो हारुकी से बोलता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि तू उसे हमेशा परेशानी करता रह जाता है। तो तोवा कहता है भाई ऐसी बात नहीं है, पर हम तोवा को देखते हैं जो कि थोड़ा सा सैड होता है। तभी हम माशिकी और मामी को देखते हैं जाते हुए। माशिकी मामी से पूछती है कि कुछ हुआ है क्या तुमको, पर मामी कुछ जवाब नहीं देती। तो आगे माशिकी उससे पूछती है कि मुझे लगता है शायद तुम्हारे और तोवा के बीच कुछ चल रहा है, कि क्या कुछ गड़बड़ है। बट मामी कुछ नहीं बोलती और अपना सर नीचे कर लेती है। तभी हम माशिकी का घर देखते हैं जहाँ पर मामी भी आई होती है। वो अपने पेरेंट्स को फोन में बता रही होती है कि मैं आज थोड़ा लेट हो जाऊंगी और हाँ मैं ठीक रहूंगी। कि तभी वहाँ पर माशिकी आ जाती है उसके लिए कॉफी लेकर और मामी फोन काट देती है। माशिकी मामी से पूछती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स मान गए। तो मामी कहती है कि हाँ मान गए हैं। माशिकी मामी से सॉरी बोलती है। वो कहती है कि मुझे सडनली तुमको बुलाना पड़ गया तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। बट मामी कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बहुत खुशी हुई है। मुझे ये लगता है कि आज मुझे जाकर इतने दिनों बाद कुछ रिलैक्स करने को मिलेगा, क्योंकि मैं कल से फिर से अपने पढ़ाई पर फोकस करने लग जाऊंगी। आगे वो सब बैठकर थोड़ा तोवा की बातें करने लगते हैं। मामी बोलती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, हमारे बीच कुछ तो अलग सा चल रहा है। तो माशिकी पूछती है कि क्या अलग सा चल रहा है। तभी मामी को वही फ्लैशबैक आता है जहाँ पर तोवा ने उसको पीछे से पकड़ा हुआ था। मामी माशिकी से बोलती है कि वो मुझे हमेशा परेशान करता रहता है। तभी माशिकी उससे बोलती है कि क्या तुम तोवा को पसंद करती हो। तो मामी बोलती है कि नहीं नहीं, उस पागल से कौन प्यार करेगा। तो ये सुनकर थोड़ा माशिकी हंसने लग जाती है, पर वो बोलती है कि मुझे लगता है कि तोवा एक अच्छा लड़का है। वो आगे उससे कहती है कि तोवा तुम्हारी बहुत चिंता करता रहता है, शायद इसलिए वो तुमको इतना पूछता रहता है। तो ये सुनकर मामी थोड़ा मुस्कुराती है और वो माशिकी से बोलती है कि यार तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो। तो ये सुनकर माशिकी भी थोड़ा चौंक जाती है कि ये मुझे लकी क्यों बोल रही है। तभी हम मामी को देखते हैं जो कि थोड़ा सोच में पड़ जाती है। हम अगले सीन में तोवा का घर देखते हैं जहाँ पर सुबह सुबह उठकर तोवा जाकर ब्रेकफास्ट करता है। उसकी माँ बताती है कि वो आज भी लेट हो जाएगी, उसको आज भी रात को काम है। तो वो उसको ब्रेकफास्ट देकर वहाँ से उसको बाय बोलकर चली जाती है। तभी वो ब्रेकफास्ट करते समय टीवी को चला लेता है और न्यूज को देखता है जहाँ पर उसको पता चलता है कि फायरवर्क फेस्टिवल्स आने वाले हैं।
तभी तोबा के फोन में एक मैसेज आता है। तभी वो उन मैसेज को पढ़ने लगता है। तभी वो खुद एक मैसेज लिखता है कि कौन कौन फायरवर्क फेस्टिवल में जाने वाला है, और वो ये लिखकर थोड़ा सा स्माइल करता है। आगे हम मामी को देखते हैं जो कि कुछ अपने बैग में रख रही होती है कि तभी उसको तोबा का कॉल आ जाता है। वो उठाती है और वो बोलती है कि तुमको क्या काम है मुझसे। तो तोबा बोलता है कि क्या तुम फ्री हो। तो वही बोलते हैं कि तुमको क्या चाहिए। तो तोबा बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ कल फायरवर्क फेस्टिवल देखने चलोगी। हम बस दोनों ही जाने वाले हैं, कोई और नहीं जाएगा। बट मामी कहती है कि मैंने तुमको तुम्हारा फेवर शायद पूरा कर दिया है। तो तोबा कहता है ये कोई फेवर की बात नहीं है, मैं तो बस चलना चाहता हूँ, क्या तुम चलोगी। तभी मामी के कमरे का दरवाजा कोई नॉक करता है और वो उनसे बोलती है कि मैं अभी आ रही हूँ। तभी वो तोबा से बोलती है कि नहीं, मैं नहीं आ सकती, कल मेरा क्रैम्प स्कूल है। पर तोबा थोड़ा अड़ा रहता है इस बात पर। वो बोलता है कि उसके अगले दिन या फिर उसके अगले दिन। तो मामी बोलती है कि फायरवर्क फेस्टिवल तो कल ही है ना। तो तोबा बोलता है कि मैं तो बस एक्सक्यूज दे रहा हूँ, मुझे तो बस तुमको देखना है। तो ये सुनकर थोड़ा सा मामी हैरान सी हो जाती है। बट मामी बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहूंगी, और वो उसको सॉरी बोलकर फ़ोन काट देती है। तभी वो कमरे के बाहर आती है और वो सॉरी वॉरी बोलने लग जाती है कि मैं लेट हो गई। हमको दिखाया तो नहीं गया कि वो उसके फादर है या कोई और है, शायद फादर ही होंगे। मैं उनको पूछने की कोशिश करती है कि क्या मैं कल जा सकती हूँ, पर वो तभी रुक जाती है और वो कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं। मुझे लगता है शायद वो डर रही है। तभी हम तोबा को देखते हैं जो कि अपने फ़ोन को लिए हुए था। वो मैसेज में लिख देता है कि वो कल फायरवर्क फेस्टिवल जा रहा है, और वो उस फ़ोन को वहीं पर रख कर चला जाता है। हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर मामी एक बुक स्टोर पे आई होती है अपनी मांगा लेने। तभी वो अपनी फेवरेट मांगा को देख लेती है और वो उसके पास जाती है कि तभी उसके बगल में एक और मांगा शायद रखी हुई होती है। तो वो उसको देखकर थोड़ा मुस्कुराने लगती है। तभी वो बाहर आती है और वो अपने सामने देखती है कि सारी लड़कियां युकुता कुता पहनकर बढ़िया से फायरवर्क फेस्टिवल जा रही होती हैं। तो वो उनको देखकर थोड़ा सा सैड हो जाती है। हम अगले सीन में तोबा को देखते हैं जो स्कूल में प्रैक्टिस करने के बाद चला जाता है कुछ पानी वानी पीने। तभी उसके पीछे से हारुकी आ जाता है। तो तोबा उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हारुकी बोलता है अरे मैं तो बस हाई बोलने आया था। तभी तो उससे पूछता है कि तुम दोनों वैसे करने क्या वाले हो आगे। तो हारुकी बोलता है कि कौन दोनों। तभी तोबा बोलता है कि तुम और माशिकी फायरवर्क्स फेस्टिवल देखने नहीं जा रहे हो। तो हारुकी बोलता है कि यार मैं तो बेबी सिट करने वाला हूँ। तो तोबा बोलता है कि यार ये तो बहुत गंदी बात है। तो हारुकी उससे पूछता है कि भाई तू बता कि तेरा क्या हुआ। तो थोड़ा तो सैड में बोलता है कि उसने मना कर दिया। वो बोलता है कि यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो मुझे कुछ थोड़ा डरावनी सी लग रही है। तो हारुकी थोड़ा मुस्कुराता है। वो बोलता हाँ कि देखो बोल कौन रहा है। तभी तोबा मजाक मजाक में हारुकी से फाइट करने लग जाता है। अगले सीन में तोबा स्कूल से अपने घर जा रहा होता है कि तभी उसको रास्ते में माशिकी मिल जाती है। वो उसको पुकारता है और वो उसके पास जाता है कि तभी हम देखते हैं कि माशिकी एक टेबल पर बैठी होती है और तो वो उसके लिए आइसक्रीम ले आता है। वो दोनों आइसक्रीम खाते हैं और आइसक्रीम को एंजॉय करते हैं। तभी तो वो माशिकी से पूछता है कि उस दिन तुम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हुई, तुम लोग अच्छे से घर पहुंच गए ना। तो माशिकी कहती है कि नहीं नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये सुनकर थोड़ा सा रिलैक्स होता है। तभी माशिकी उससे बोलती है कि तुम्हें पता है कि मैं और मामी एक साथ मेरे घर में कॉफी पिए थे। तो ये सुनकर तो वह थोड़ा सा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि ओह ये तो अच्छी बात है, तुम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज होते जा रहे हो। तभी माशिकी उससे बोलती है कि तुम एक अच्छे लड़के हो। तो वह उससे बोलता है ये बात जाके पहले मामी को बताओ। वो बहुत ज्यादा सीरियस होकर मुझे इग्नोर करे जा रही है, शायद वो मुझे हेट करती है। माशिकी बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, पर तोवा बोलता है कि ऐसी ही बात है। तभी वो दोनों थोड़ी देर शांत बैठे रहते हैं कि तभी माशिकी तोवा से बोलती है कि मामी के पास उतना करेज नहीं है कि वो तुमसे बात कर सके। वो बिलीव तो करना चाहती है पर वो ऑनेस्ट नहीं रह पाती और इसलिए उसको ट्रबल होता है। तुमको पता है सोजो मांगा में हीरोइन लड़के से बोलती है वो उसको पसंद करती है जो उसको हेट करे। तो ये सुनकर तोवा थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तभी वो उठता है और माशिकी से पूछता है कि तुमको पता है कि मामी रहती कहाँ पर है। तभी हम मामी को देखते हैं जो अपने घर से बाहर आती है और तभी हम तोवा को देखते हैं जो कि उसके घर के लिए जा रहा होता है कि तभी वो दोनों साथ में एक रास्ते पे मिल जाते हैं जहाँ पर तोवा भागते हुए हाँफ रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों साथ चल रहे होते हैं। तभी तोवा मामी से बोलता है कि थैंक यू ये एक छोटे डेट के लिए। तो मामी बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वो दोनों ऐसे ही जा रहे होते हैं कि तभी मामी तोवा से पूछती है कि क्या तुमको घर नहीं जाना। तो तोवा बोलता है कि अभी उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। तभी ये सुनकर मामी वहीं पर रुक जाती है और वो तोवा से बोलती है कि मुझे चिढ़ाओ मत। तभी तो वो मामी के पास आ जाता है और उसको पकड़कर बोलता है कि चिढ़ाओ मत, क्या तुम सीरियस हो, कि क्या तुमको समझ नहीं आ रहा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ।
तो ये सुनकर थोड़ा सा मामी अपना सर नीचे कर लेती है। तभी तो वह बोलता है कि मैं इस पूरे समय बहुत सीरियस था। तभी वहाँ पर कुछ लड़की आ जाती हैं, वो सब फायरवर्क फेस्टिवल देखने जा रही होती हैं कि तभी वो उनके बगल से निकलती है कि तभी एक लड़की तोवा को देख लेती है और वो उससे पूछने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहीं पर रहते हो। तो और यही सब ऐसी बातें करने लग जाती हैं। तभी वो तोवा से पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ फायरवर्क फेस्टिवल चल सकते हो, और ऐसे वो उसको इन्वाइट करने लग जाती हैं। तो ये देखकर मामी को अच्छा नहीं लगता, तो वो उनको वहीं पर छोड़कर भागने लग जाती है। जिसे देखकर तोवा भी उन लड़कियों को बोलता है कि तुम सब जाओ, और वो मामी के पीछे पीछे भागने लग जाता है। ऐसे ही भागते भागते मामी गिरने ही वाली होती है कि तभी पीछे से आकर तोवा उसका हाथ पकड़ लेता है और वो पूछता है कि तुम्हारे पैर में चोट तो नहीं लगी। तो मामी बोलती है कि सॉरी, मैं तुमसे अभी भी बातें कर रही हूँ। तो तोवा उसको भूल जाने को कहता है। वो उससे बोलता है कि कुछ हुआ है क्या तुमको। तो मम्मी बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम मुझे ज्यादा परेशान मत करो, ये मत बोलो कि तुम बहुत ज्यादा सीरियस थे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तभी तो वह कुछ बोलने जा रहा होता है कि तभी मम्मी उसकी बात काटते हुए बोलती है कि मैं डिफरेंट हूँ, मैं उन लड़कियों के जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हूँ, मैं क्यूट भी नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से डिफरेंट हूँ। पर तो वह बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम जैसी हो मुझको वैसे ही पसंद हो, मुझे पसंद है कि तुम ज्यादातर सीरियस ही रहती हो। और वो तभी मामी को कन्फेस कर देता है, वो बोलता है कि मैं तुमको पसंद करता हूँ। तो ये सुनकर मामी थोड़ा सा चौंक जाती है। तो वह दोबारा बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो मामी ये सुनकर पीछे मुड़ जाती है। मामी फिर से गिरने जा रही होती है कि तभी फिर से तोवा उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी मामी अपने हाथ को देखती है जो तोवा ने पकड़ रखा था। तभी तोवा मामी से पूछता है कि तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में। तो मामी अपना सर नीचे कर लेती है और वो बोलती है कि मुझे नहीं पता। तो हम तोवा को देखते हैं जो थोड़ा सा मुस्कुरा रहा होता है। तभी वो मामी के एकदम पास आने लग जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम माशिकी और हारुकी को अपने बालकनी में देखते हैं कि तभी वो दोनों बालकनी में आते हैं और फायरवर्क्स चालू हो जाते हैं। हम देखते हैं कि मामी और तोवा भी एक साथ होते हैं और फायरवर्क फेस्टिवल चालू हो जाता है। और इसी के साथ हमारा कन्वीनियंस स्टोर बॉयफ्रेंड्स का एपिसोड नंबर 5 खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया है और मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आई है तो आप मुझे सब्सक्राइब करके जा सकते हो, क्योंकि ऐसी अंडररेटेड रोमांस एनिमे की वीडियोस में लाता रहता हूँ। सो मिलते हैं हम अगले एपिसोड्स में, तब तक के लिए बाय।